कानी बहू। मोहनलाल के बेटे अखिल की बात जगह जगह चल रही थी, लेकिन मोहनलाल को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। और उसकी एक ही वजह थी, मोहनलाल का लालची होना। उनको लड़की वाले से मोटा दहेज चाहिए था और इसी चक्कर में एक दिन वो बहुत पैसे वाले के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। उस आदमी का नाम था रामवीर। देखिए मोहनलाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से ही लगता है बहुत खूबसूरत होगी। कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओहो, वैसे बात तो सही है आपकी। अब इतना पैसा है, जायदाद है, इकलौती बेटी है और आप क्या करेंगे? सब कुछ उसे ही तो दोगे ना। हाँ, ठीक पहचाना आपने। बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना। इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा? माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो उसके नाम से ही इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे ही शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी पे ही देखूंगा। और इस तरह अखिल नैना का चेहरा नहीं देखता और शादी कर लेता है। शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब अखिल नैना का घूंघट उठाकर देखता है तो नैना की आंखें बंद होती है। कितनी खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा और अब अगर तुम मुझे आंखें खोलकर देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? इससे पहले नैना अपनी आंखें खोलती, लाइट चली गई और अखिल नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। और फिर अगली सुबह नैना नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। अरे ये क्या, आधा पराठा सिका हुआ है और आधा कच्चा। ये तुमने क्या किया नैना? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था जो आधा सिका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सिकेगा ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सेक लिया और जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? अरे बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है। और तुम तो फिर इतना सारा माल लेकर आई हो। देखो, ये घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ नैना, पापा ठीक कह रहे हैं। तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। हैं, ये क्या पापा? नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा! बिना दिखाए अपनी कानी लड़की मेरे संग पे आती। मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए। मुझे अभी रामवीर जी से बात करनी पड़ेगी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे, आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते। अब आप मेरे पापा पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? अरे, लेकिन उन्होंने बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। मोहनलाल और अखिल नाराज होकर रामवीर को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया? शादी से पहले आपने बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे, आपने ही तो लड़की देखने से मना कर दिया था। अरे लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरे की पूरी। अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है? प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। बस, ये क्या बात हुई? मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी बेटी से हुई है। ये तो पहले सोचना चाहिए था। तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर आपकी जुबान लपलपा रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। पापा, कुछ करिए ना आप। हाँ, करता हूँ। देखिए रामवीर जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम देखो,
अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो मैं पूरी की पूरी वापस ले लूँगा और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूँगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नज़र आता है और उसकी नज़र अभी तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ लेकर तो जाएगी ना। और अगर हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना के रखें तो तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी और जो मैंने तुम्हें दिया है ना उसमें से मैं बस आधा लेकर जाऊंगा। अ, अरे अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूँ तो? इसलिए अगर भविष्य में कभी तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। नहीं तो तुम मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं जमाई राजा। मोहनलाल और अखिल समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब यहाँ से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी भी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो। कुछ दिनों के बाद नैना अखिल की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या, एक तरफ से मेरी कार पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट किया है। अरे कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया तो वो गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराती हुई निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? अब इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा। तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको। नैना अपने पापा रामवीर को अखिल की शिकायत करती है। देखो अखिल, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है उसमें से आधी और मैं लेना चाहूँगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अब नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ़ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से भी आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुझे कानी बीवी मिली और ऊपर से जो मिला सो मिला वो भी काना। इस तरह अखिल की हर एक गलती पर रामवीर उसकी प्रॉपर्टी का आधा 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 हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और अखिल को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई लालच वाकई में बुरी बला है। हाँ।